भारत अनस्क्रिप्टेड में आप सबका स्वागत है। टाइम ट्रैवल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरस्टेलर उस टॉपिक की एक बहुत ही अच्छी मूवी जिस किसी ने देखी है उसकी फेवरेट है। उस मूवी के एंड में एक आइकॉनिक सीन है जब मूवी का हीरो कूपर स्पेस मिशन से वापस आता है और देखता है कि उसकी बेटी जो पृथ्वी पर थी वो उससे बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, जबकि वो खुद अब भी जवान है। स्पेस से लौटे हुए पिता की उम्र अपनी बेटी से बहुत कम। इस कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट टाइम डायलेशन कहते हैं। ब्रायन कॉक्स जो एक जाने माने साइंटिस्ट है, उनका एक छोटा सा वीडियो है जिसमें वो इस टाइम डायलेशन और आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को सिंपली समझाते हैं। साइंस कहता है कि अगर आप स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो आपके लिए समय धीरे चलता है। गैलेक्सी में कहीं दूर स्पेस में बिताए हुए आपके कुछ घंटे पृथ्वी पर हजारों सालों के बराबर हो सकते हैं। हमें लगता है ये मॉडर्न साइंस है, हमें लगता है कि ये 20th सेंचुरी की डिस्कवरी है। पर व्हाट इफ आई टेल यू कि इंटरस्टेलर ब्रायन कॉक्स और आइंस्टाइन से हजारों साल पहले हमारे पुराणों में टाइम डायलेशन की एक स्टोरी डॉक्यूमेंटेड है और वो आज की साइंस जितनी ही प्रिसाइज है। लगता है इट्स फार फेच्ड, लगता है कांट बी ट्रू। लेट्स एक्सप्लोर। सत्य युग में, मतलब भगवान राम से पूरे एक युग पहले, भारतवर्ष में एक राजा थे। उनका नाम था ककूदमी। कुशस्थली नाम के एक प्राचीन भाग पर वो राज्य करते थे। वो जाने जाते थे एक महान और आइडियल राजा की तरह। पुराणों में उनका डिस्क्रिप्शन है एज अध्यायी, मतलब एक बहुत नॉलेजेबल रूलर। उन्हें काफी सारे बेटे थे और एक बेटी, रेवती। रेवती का डिस्क्रिप्शन पुराणों में एक बहुत ही सुंदर, ग्रेसफुल और रेडिएंट स्त्री का है। ककूदमी हर चीज करने से पहले उसमें परफेक्शन ढूंढते थे। शायद इसीलिए ही एक भव्य और प्रॉस्परस राज्य एस्टैब्लिश कर सके। और इसी चेज ऑफ परफेक्शन ने हमें दी आज की कहानी। रेवती जब बड़ी हुई और उसके विवाह की बात आई तो राजा ककूदमी धरती के कोने कोने से अलग अलग राजकुमारों को मिले। कई रिश्ते आए, पर राजा ने सबको मना कर दिया। उन्हें लगा उनकी बेटी का पति सर्वश्रेष्ठ हो, पर इतने लोगों से मिलने के बाद भी उन्हें कोई परफेक्ट नहीं लगा। बहुत दिन विचार किया, बहुत सोचा, रेवती से बहुत सारे डिस्कशन किए, पर निर्णय नहीं हुआ। एक दिन तंग होकर उन्होंने सोचा कि रेवती का सही पति कौन, ये वो सीधा ब्रह्मदेव से पूछेंगे। ब्रह्मलोक जाकर उन्होंने रेवती का हाथ थामा और निकल पड़े ब्रह्मलोक की ओर। कुछ समय में जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। ब्रह्मदेव अपनी भव्य सभा में आंखें मूंद कर शांति से बैठे हुए थे। उनकी उस सफेद सी सभा में साक्षात गंधर्व अपना संगीत सुना रहे थे। वो संगीत, ब्रह्मलोक की भव्यता, उसकी सुंदरता, ये सब देखकर राजा और रेवती ने सोचा कि किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। वो दोनों वहीं कहीं खड़े हो गए। गंधर्वों का संगीत इतना हिप्नोटिक था, इतना डिवाइन था कि ये दोनों भी ब्रह्मदेव की तरह उसमें मग्न हो गए। कुछ समय बीता, संगीत खत्म हुआ और गंधर्व सभा से निकलने लगे। ये मौका देखकर ककूदमियां आगे बढ़े, ब्रह्मदेव के पास जाकर रुके, उनको झुककर प्रणाम किया और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु, मैंने धरती के सबसे शक्तिशाली राजाओं को परखा है, पर रेवती का विवाह किससे हो ये निर्णय मैं ले नहीं पा रहा। आप ही बताइए, मेरी बेटी के लिए इनमें से मैं किसे चुनूं? बस इतना बोलकर ककूदमी ने एक एक करके उन राजाओं का नाम लिया। लिस्ट खत्म कर पाते या बीच में पहुंच पाते उतने में ब्रह्मदेव जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी का कारण न ककूदमी समझ पाए न रेवती। उनको पजल देखकर अपनी हंसी रोककर ब्रह्मदेव बोले, राजा, ये आप जिन जिन के नाम ले रहे हो वो रेवती के पति कैसे बनेंगे?
ये सब तो हजारों सालों पहले मर चुके। ना कि सिर्फ ये, पर इनके बेटे, उनके पोते, इनके बाकी सारे वंशज, ये सब भी गुजर चुके। ककूदमी को कुछ समझ नहीं आया। वो इधर उधर देख के बोले, पर देव, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी थोड़े दिन पहले ही तो इनसे मिला हूं। ब्रह्मदेव धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, ब्रह्मलोक का समय और पृथ्वी का समय दोनों अलग है। यहां आने में और संगीत सुनने में तुमने जो समय बिताया, उस समय में धरती पर युग बीत चुके। सत्य युग खत्म हो चुका। त्रेता युग में राम आकर चले गए और अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। ये युग कृष्ण का है। रेवती और ककूदमी वर इन अटर शॉक। ब्रह्मदेव कंटिन्यूड। ही सेड, जब आप दोनों पृथ्वी पर पहुंचोगे तो आपको रेवती के लिए परफेक्ट पति मिलेगा इन कृष्णाज एल्डर ब्रदर बलराम। आप जाकर इन दोनों का विवाह करवाइए। ककूदमी वॉज इटर्नली कंफ्यूज्ड, पर इतना रजिस्टर कर लिया था कि कुछ और देर वही रुके रहे तो शायद द्वापर युग भी बीत जाए। उन्होंने झट से रेवती का हाथ पकड़ा और पृथ्वी पर जहां से निकले थे वही अपने राज्य कुशस्थली पर वापस आए। यहां एक और शौक उनका इंतजार कर रहा था। कुशस्थली बन गया था भगवान कृष्ण की द्वारिका। सबका रहन सहन, कपड़े, सब कुछ बदल चुका था, पर उससे बड़ा शौक था सबका साइज। सारे ह्यूमंस, ककूदमी और रेवती, दोनों से बहुत छोटे और कंपैरेटिवली वीकर थे। एवोल्यूशन। ये दोनों वर जायंट्स फ्रॉम द पास्ट वॉकिंग इन द फ्यूचर दैट डिड नॉट बिलोंग टू देम। ये सब कुछ डाइजेस्ट करते करते, ब्रह्मदेव की बात याद करते करते दोनों पहुंचे कृष्ण और बलराम के पास। उन्हें पूरी स्टोरी बताई। रेवती बलराम से काफी ऊंची और स्ट्रॉन्गर थी, पर ब्रह्मदेव की बात को आज्ञा मानकर दोनों ने विवाह कर लिया। इन दोनों के दो बेटे और एक बेटी हुई। बेटे महाभारत के युद्ध में पांडवों के साइड से लड़े। ककूदमी के पास ना राज्य था ना और कुछ। वो रेवती का विवाह करके हिमालय की ओर निकल गए। दिस माइंड बेंडिंग स्टोरी टेल्स अस अ फ्यू रीसेंट साइंटिफिक फाइंडिंग्स। एक तो इस कहानी में क्वाइट एक्यूरेटली चेंज इन ह्यूमन साइजेस विद टाइम है, और मोर इम्पॉर्टेंटली ऑफ कोर्स टाइम डायलेशन। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मलोक का एक दिन मतलब पृथ्वी पर 4.32 बिलियन ईयर्स। पृथ्वी पर लाइफ की एज एट दिस पॉइंट इज एस्टिमेटेड टू बी 3.7 to 4 billion years, which is shockingly coincidental, or maybe Puran are that precise. ये नंबर्स रैंडम नहीं है। ये टाइम डायलेशन की मैथमेटिक्स हमने पिछले 100 सालों में समझी है। इट मेक्स मी वंडर, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में और कितने रहस्य छुपे हैं। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर वो इतिहास है जिस तक साइंस अब पहुंचने की कोशिश कर रहा है? अगली कहानी में जल्द मिलते हैं।